पुराने जमाने की बात है। शाम के इलाके में एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में अल्लाह का एक वली रहता था जिसका नाम नुमान था। वो अल्लाह की तबलीग के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती का सफर करता रहता था। इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। इसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास एक पुरानी सी चादर, एक फटी हुई जूती और एक छोटी सी थैली इसके तमाम असासा था। इसकी थैली में चंद खुशक रोटियां, पानी का मशक और कुछ चीजें शामिल थी जो वो अपने ईमान की मजबूती के लिए रखता था। नुमान हर बस्ती में अल्लाह की अजमत और इसकी रहमत के किस्से सुनाता, लोगों को नेकी की तरफ बुलाता और इन्हें अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब देता। इसके चेहरे पर एक खास रोशनी होती थी जो देखने वालों के दिल को छू लेती थी, मगर इसकी आजिज़ी और सादगी के सबब कोई इसकी अजमत का अंदाजा ना लगा सकता था। एक दिन नुमान एक नई बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये सफर इसके लिए कोई नया नहीं था, मगर इस बार रास्ता ज्यादा दुश्वार था। खड़ी पहाड़ियाँ, गहरी खाइयाँ और तेज हवाएं इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। सूरज ढल रहा था और सर्दी बढ़ रही थी। इसकी फटी हुई जूती से पाँव जख्मी हो गए थे और चादर अब से सर्दी बचाने के लिए काफी ना थी, मगर नुमान के दिल में अल्लाह पर यकीन की गर्मी थी जो इसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। शाम तक वो एक बस्ती में पहुंचा जहां लोग अपनी सख्त दिली के लिए मशहूर थे। ना तो वहाँ कोई सराय था, ना ही मुसाफिर खाना। बस्ती के लोग नए आने वालों के साथ अमूमन बदसलूकी करते और इन्हें पनाह देने से गुरेज करते। नुमान ने कई दरवाजों पर दस्तखत दी, मगर हर जगह वही जवाब मिला, हमारे यहाँ मुसाफिरों के लिए जगह नहीं। आखिरकार थक हार कर नुमान बस्ती के एक कोने में बैठ गया। सर्दी इसके जिस्म को छेद रही थी और वो अपनी चादर में लिपटा खामोश अल्लाह का जिक्र कर रहा था। इसी बस्ती में एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम गरीब थी और इसके दो छोटे बच्चे अहमद और सारा के साथ रहती थी। वो दिन भर मेहनत करती, कभी दूसरों के घर काम करती, कभी लकड़ियां बेचती, मगर दो वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल था। जब मरियम ने खिड़की से बाहर झांका तो नुमान को सर्दी में कांपते देखा। इसके दिल में हमदर्दी जाग उठी। इसने बच्चों से कहा, बेटो तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। वो तेजी से कोने की तरफ गई और नुमान से बोली, ए मुसाफिर मेरे साथ चलो, मेरे घर में तुम रात गुजार सकते हो। नुमान ने खामोशी से सर हिलाया और मरियम के साथ चल दिया। मरियम का घर बहुत सादा था। दीवारें कच्ची, छत से पानी टपक रहा और जमीन पर सिर्फ एक फटी चटाई थी। घर में खाने के नाम पर चंद दाने और चंद बर्तन थे। अहमद और सारा अपनी माँ के साथ बैठे इसे देख रहे थे। अहमद और सारा अपनी माँ के साथ बैठे इसे देख रहे थे। नुमान ने एक गोशे में बैठकर खामोशी से अपनी थैली रखी। मरियम ने बच्चों को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह राज़िक है, वो जरूर मदद करेगा। इसने नुमान से कहा, तुम आराम करो, मैं सुबह के लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। रात भर नुमान सोचता रहा। इसने मरियम की गुर्बत और बच्चों की भूख देखी और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह इन्हें आसानियाँ दे। सुबह मरियम ने थोड़ा सा आटा जमा करके एक छोटी सी रोटी बनाई और नुमान के सामने रखी। नुमान ने अपनी थैली से एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन निकाला और मरियम से कहा, बेटा इस पर कपड़ा डाल दो। मरियम ने हैरत से देखा, मगर बगैर कुछ कहे एक कपड़ा बर्तन पर डाल दिया। नुमान ने खामोशी से दुआएं पढ़ी और कहा, अब कपड़ा उठाओ। जब मरियम ने कपड़ा हटाया तो बर्तन लजीज खानों से भरा हुआ था। अहमद और सारा खुशी से तालियां बजाने लगे। मरियम की आंखों में आंसू थे। इसने नुमान से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? हमारे घर में तो कभी पूरा खाना नहीं हुआ। नुमान ने मुस्कुरा कर कहा, ये अल्लाह की रहमत है, वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। मरियम और बच्चों ने खाना खाया और नुमान का शुक्र अदा किया। नुमान ने कहा, शुक्र अल्लाह का करो, इसने तुम्हारे दिल में रहम डालकर एक मुसाफिर को पनाह दी। खाने के बाद नुमान ने बर्तन मरियम के हवाले किए और कहा,
जब भी इस पर कपड़ा डालकर दुआ करो ये रिज़्क से भर जाएगा। बस दिल को साफ रखना और अल्लाह पर यकीन रखना। नुमान ने अपनी थैली उठाई और बस्ती से निकल गया। मरियम और बच्चे इसे जाते हुए देख रहे थे और इनके दिल अल्लाह के शुक्र से भर गए। इसके बाद मरियम और बच्चों की जिंदगी बदल गई। वो बर्तन अल्लाह की रहमत बन गया और मरियम अपने हिस्से का खाना खाती और बाकी बस्ती के गरीबों में बांट देती। बस्ती के लोग मरियम की नेकी देखकर बदलने लगे। ऐसा ऐसा बस्ती में नेकी और रहम का रंग फैल गया। नुमान एक नई बस्ती की तरफ चल पड़ा, दिल में ईमान की रोशनी और लबों पर अल्लाह का जिक्र। वो जानता था कि हर सफर एक नई आजमाइश है और हर आजमाइश इसे अल्लाह के और करीब करती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।